देखते आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए या अल्लाह खैर। थैंक यू वासिफ भाई। कमाल है यार, आज तो आपका शुक्रिया, आपने ये गिफ्ट किया। अच्छा पीज़ा मंगाया है, खोलिया तो रो रहा है। मैं की होया है? कहना मेरे नाल धोखा हो गया। मैं गौर नाल वेख्या तो पीज़ा ही पुट्ठा खोलिया। ESL के मैच में मैं ले गया बड़े इज्जत और आबरू के साथ। अच्छा वो जो एम्पायर नहीं, वो गेंदों का डब्बा लेके आता, हाँ वो लेके आ रहा था। मैं कि एक ही ले जा रहा है। कहना एम्पायर दे घर मुंडा होया ते उन्होंने लड्डू वंड रहे। देखे ना आज अरीज ने भी कितने अच्छे कपड़े पहने। बहुत महंगे हैं ये, कम से कम 1800 से कम नहीं है। तो सर्दियां च ले ला लो ना, तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ स्वेटर पाउंदे हो। ठीक है, फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। थिएटर, टेलीविजन या फिल्म, कोई भी मीडियम हो, कमाल परफॉर्म करती हैं मोहतरमा उज़्मा हसन। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, एक्टर एंड मॉडल जनाब अली रजा। वेलकम टू द शो जी। अली भाई तो हैं ही प्यारे, लेकिन उज़्मा जी का चूंकि मैं फैन हूँ तो एक शेर भी ऐसे ही लाया हूँ। वाह जी वाह। इस शहर बेमिसाल में बस मुझको छोड़ के हर शख्स लाजवाब है, हर शख्स बाकमाल। हाय हाय, मेरा दिमाग नहीं है मुझे ना समझाओ, ये तो साना भी पता। खुदा के लिए मुझे इतना ना सताओ। मेरे दिल का इलेक्शन तो जीत चुकी हो अरीज, डर है आजाद उम्मीदवार हो किसी और की ना हो जाए। अली रजा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी जी। आपने शो देखा हुआ है जी जी। तो यू हैव एन आइडिया। या ठीक है, और माशाल्लाह उस अली। आइडिया के बावजूद आप ये जूते पहनकर आ गए। जरूरी है। एडे मजबूत जुत्ती पाई तुसी, मेहंदी ते नचण आए। नहीं नहीं, मगर ये को बताइए इनको कि ये कोई खास डिजाइनर वेयर है आपका जो आपने खास हमारे लिए निकाला आज? ये मैंने खास इस शो के लिए रखा हुआ था क्योंकि सेंटर ऑफ अटेंशन बनना भी जरूरी होता है ना। ये इसलिए लिए हैं सर, वो घर में फर्श नहीं है ना। हाँ मगर ये आपने लिए कहाँ से, पहले ये बताइए। सर, ये इटली से। इटली से? आप इटली गए हुए थे? नहीं, मैं नहीं गया हुआ था। अच्छा। अगर मैं इटली जाता तो मैं कुछ और भी लेके आता, बट ये कोई गया हुआ था तो फिर मैंने मंगवाया। ये कोई गया हुआ था और जी। आपके घर वालों में से कोई गया हुआ नहीं, था? घर वाले ऐसे जूते लाएंगे कभी? अब तो मैं और तजस्सुस में मुब्तला हो गया हूँ कि ये इटली गया कौन था जो आपके लिए जूते लेकर आया? क्या वो फोन करके कह रहे हैं कि मेरे लिए 2 मंजिला जूती लेके आना। ये जो दोस्त हैं आपके, ये इटली में रहते हैं, ये यहाँ से इटली गए में थे? रहते नहीं है, ये ट्रैवल बहुत करते हैं। ये ट्रैवल बहुत करते हैं जी। और ये इटली गए थे। और क्या आपने कोई रेफरेंस दिया हुआ था इनके मुतालिक? मैंने रेफरेंस दिया हुआ था, बट हम जब भी बैठते थे हमारी बात होती थी शूज पे, क्योंकि आई एम अ बिग शू फैन। तो अच्छा। ही इज आल्सो अ बिग फैन, लाइक उनको बहुत वो भी शौक जूतों है। के फैन हैं। ही इज अ स्टाइलिस्ट एज वेल। ये जूता जो है ऊपर वाले हिस्से में एंकल हाई है ये, और लॉन्ग बूट की शक्ल दे रहा है, और अगर आप इसका सोल देखें तो आपको वो कप्तान की चप्पल याद आ जाएगी। हाँ, तो ये एक कोलैबोरेशन है ना इनका। ये डिजाइनर्स ने कहा कि हम पाकिस्तानी टच भी ऐड करना है और हमने और इटालियन मुझे टच भी ये ऐड करना बताइए है। अली कि आपने क्या इन जूतों के पैसे भी दिए थे? सर, आपको लगता है? बनते तो नहीं है। तो फिर क्यों देने? मगर मुझे ये बताइए, मोहब्बत गुमशुदा मेरी आपका ड्रामा था जी। तो उससे याद आया, उज़्मा आपका क्या हाल है? मुझे पहले पता होता ना जूतों पे इतनी डिस्कशन होती, मैं भी अपने बूट्स पहन के आती। क्या आपने भी कोई ऐसे जूते लिए हुए जी हैं? जी। अच्छा, और आपके भी कोई दोस्त इटली या फ्रांस से नहीं, लाए? मैं खुद ही, मैं दोस्तों पे इस तरह के काम नहीं छोड़ती, मैं खुद ही करती हूँ। और आप जो जूते लेकर आई वो कहाँ से लेकर आई? मैं न्यूयॉर्क से। अच्छा, अब पहले आपने टिकट खर्चा किया न्यूयॉर्क जी, तक की। जी। वही मैंने नहीं किया। वो आपने स्मार्टमंदी ऐसे स्मार्टनेस दोस्त दिखाई होते थी, हैं। मगर आपने ये खर्चा भी किया और उसके बाद आप वहां से जाकर कोई इस किस्म के दीदा जेब जूते हाँ, लेके बहुत सारी लेके आई थी, इस किस्म के भी लेके आई। आपको वैसे जूतों का शौक है? बहुत ज्यादा। और ये कब से है शौक आपको? हमेशा घर में खरीद के रखे हुए हैं। अमूमन एक ही चप्पल होती है जिसको मैं चलाती रहती हूँ, लोग समझते हैं एक ही जूता है मेरे सर, पास। इन्ना आज मैं खास तौर पे हील पहन के आई। आप उज़्मा के ड्रामा देखते रहते हैं? मैंने उनके साथ एक ड्रामा किया भी है, बहुत पुराना, कुछ 10-15 साल पीटीवी पे किया था एक अच्छा। ड्रामा। सलीम शेख साहब, मैंने सबने जी, किया था। बिल्कुल। नादिया अफगन जी थे, फर्स्ट ड्रामा था मेरा। अच्छा। तो मैं तो उनका दीवाना भी हूँ, फैन भी उनका। क्या बात और है। आजकल इनका ड्रामा मैं देख रहा हूँ, खई जो उसमें माशाल्लाह चनार खान की बीवी है। अच्छा हाँ, बड़ा अच्छा रोल कर रही हैं ये। अच्छा, तो एक्टिंग सही कर रही है? क्या बात है, 3-4 बच्चे मरवा ले और कितनी एक्टिंग कर
और ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि आपके ख्याल से कैसी एक्टिंग करेंगे। कमाल सर, अली, आपने देखा इनका कोई काम? जी मैंने देखा हुआ, मैं खई देख रहा हूँ। आप कहीं देख रहे जी, हैं? जी, मुझे बताएं कि व्हाट बॉट यू इनटू एक्टिंग? आप तो ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ रहे थे। नहीं, आई स्टडीड ग्राफिक डिजाइनिंग। हाँ, लाइक माय फादर वांटेड बेटा डिग्री जरूर होनी ठीक चाहिए, है। ठीक है। इट्स बीन 6 इयर्स आई वाज इनटू मॉडलिंग। फिर मैंने एक्टिंग में स्विच किया क्योंकि मॉडलिंग का एक टाइम स्पैम होता है। हाँ। उसके बाद लाइक आपको अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है। तो फिर मॉडलिंग के बाद एक एक्टिंग का होता है, जो कि मोस्टली हमारी एक्टिंग में ये देखा जाता है कि यार ये तो लाहौरी है, इसका एक्सेंट तो रेड ए वाला होगा। लेकिन फिर वो अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं था, तो फिर मैंने एक्टिंग में स्विच किया और वो अच्छी गई। तो फिर आई डिसाइडेड के और ये Let's give it a बताएं try. कि आपका भी ड्रामा आ रहा है नूर जहां जी। उसके बारे में बताइए हमें। बेसिकली नूर जहां सिर्फ एक टाइटल है। ओके। जब भी ये लोग सुनते हैं कि नूर जहां ड्रामा आ रहा है तो उनको लगता है कि नूर जहां की स्टोरी होगी, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ये है। एक टाइटल है और ये इंशाल्लाह ऑन एयर होगा ईद के बाद। और इसमें मेरा डेब्यू लीड है जो कि मुसद्दिक मलिक डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। विद कुबरा। कुबरा खान के हाँ। साथ आप है और उसमें जी, जी। सबा हमीद साहिबा भी हैं। जी 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 वही है ना? जी जी जी। तो कास्ट तो आपको बड़ी जबरदस्त मिली हाँ है। जी, अल्लाह का शुक्र है। तो मुकम्मल हो गया वो ड्रामा? थोड़ा सा काम रह गया, पैच वर्क रह गया, ਅੱਛਾ ਪੈਚ ਬਾਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। बाकी मुकम्मल हो ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ थे। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। मेरा अल्लाह का शुक्र है। हाँ, वो तो बेचारा भी खुद डेब्यू लीड पे कर रहा है। मगर मुझे ये बताएं कि उस्मा, आप अगर कोई टिप देना चाहें, आजकल बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो कैसे एक्टिंग के अंदर आए इंसान? स्टार्ट कैसे करें, ये तो मेरी भी बाय एक्सीडेंट ही हुई थी, सो आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, एनी एडवाइस उसके बारे में। लेकिन हाँ, एक ज़रूर मैं बात यंगस्टर्स को नहीं बल्कि जो कर रहे हैं उनको भी करना चाहूँगी कि जी। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने क्राफ्ट पे फोकस करें और अपनी इमेज के ऊपर कम फोकस करें तो आपकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी देर तक आप रह सकते हैं इस काम में। शेल्फ लाइफ आपके ख्याल से जो है लोग अब अपने इमेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द क्राफ्ट? एब्सोल्युटली, दैट्स बीन द केस फॉर अ व्हाइल नाउ। लेकिन उसमें जी बड़ा कम काम कर रही हैं, जैसे बड़ी देर बाद आपको देखा है, तो क्यों, इसकी क्या वजह है? कोई बिल बहुत आ गया? बिल ज़्यादा आ रहे थे इसलिए तो काम करना शुरू किया। देखिए, एक एज ब्रैकेट में जब आप आते हैं मखसूस, जब आप यू आर नॉट द लीडिंग लेडी एंड यू आर रियली नॉट प्लेइंग द हीरोइन्स मदर, तो उसके बीच में जो एक गैप होता है उसके अंदर आपको काम वैसे ही बहुत रिस्ट्रिक्टेड आपका हो जाता है, बहुत कम चॉइसेस होती हैं आपके पास। उसके अंदर से भी आपने सेलेक्ट करके ही अगर रोल्स अपने पे पकड़ने हैं तो देन ऑब्वियसली उतनी उस तरह की मकदार में तो आप काम नहीं कर सकते। तो हाँ, वैसे भी टेम्परामेंटल हूँ तो कुछ ज़्यादा। टेम्परामेंटल भी हैं आप? जी, हमेशा से। ये क्या आड़े आता है एक्टिंग के अंदर? नहीं, नॉट रियली। नहीं, वहाँ पे काम करते वक्त मैं अपनी टेम्परामेंट को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन काम करने की मोटिवेशन होनी चाहिए मुझे। वो आपको लगता है कि नहीं मिल पाती आपको? आई थिंक मोटिवेशन में टू डू अ प्रोजेक्ट, आई मीन प्रोजेक्ट पे करते हुए तो अपनी टेम्परामेंट को आप कंट्रोल में ही रखते हैं, लेकिन कोई इंस्पिरेशन तो होनी चाहिए, कोई इंसेंटिव तो होना चाहिए काम करने का। बिकॉज यू नो आई एम ईदर वर्किंग हार्ड और हार्डली वर्किंग, तो उसके बीच में जनरली तो एक मैं सुस्त तरीन इंसान हूँ, मगर जब काम करती हूँ तो फिर दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाती हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट मिडवे बीच में कुछ नहीं, ग्रे का है ही नहीं, लाइफ में ही ग्रे नहीं है, या ब्लैक है या व्हाइट है। लेकिन टेम्परामेंटल पढ़े लिखे लोग, साडी फैमिली सिर्फ मेंटल ही नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही है उनकी जिंदगी में, देयर आर नो ग्रेस। लेकिन ये टेम्परामेंटल का मतलब तो थोड़ा सा बताइए अब इनको टेम्परामेंटल का मतलब, आपने छेड़ा है तो बताइए। गुस्से वाली, मूडी, और इसमें पढ़ा लिखा होने के उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक मेरा ख्याल है आर्टिस्ट जो जनरली होते हैं वो सारे टेम्परामेंटल होते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बड़े लोग हैं मूडी हैं सर, असि तो सिर्फ फूडी हैं। मैं भी फूडी हूँ। अच्छा जी, फूडी भी हैं और मूडी भी हैं। क्या बात। उस्मा जी, रिसेंटली आपका भी ड्रामा चल रहा है खई, और मैं वो देख भी रही हूँ, बहुत पसंद है मुझे आपका कन्विंसिंगली जिस तरह आपने वो किया अपना कैरेक्टर। आई डोंट थिंक कोई जो आप प्ले कर रहे हैं उसे आपसे बेहतर कर सकता है। आपने खई सुनते ही साइन कर लिया था, आपको पता था कि लोगों को इतना पसंद आएगा? डिफरेंट स्क्रिप्ट था? मैं कभी भी कुछ चीज सुनते हुए साइन नहीं करती। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ऑब्वियसली उसकी अगेन मोटिवेशन ढूंढते हैं। मुझे जो उस चीज में अच्छी स्क्रिप्ट में बात लगी थी, एक तो ऑफ कोर्स वजाहत वाज डायरेक्टिंग इट, एंसेम्बल कास्ट है, वो सब कुछ भी था। स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उस स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप खड़े होकर कुछ भी नहीं कर रहे और आप बेसिकली यूर फेडिंग इन द बैकग्राउंड, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग लाइक दैट। उसमें मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी कि मेरा जो अगर कैरेक्टर है उसकी एक अपना ट्रैक है, उसकी अपनी एक स्टोरी चल रही है, उसके पास एक परफॉर्मेंस का मार्जिन है जो कि ऑब्वियसली सबके साथ डिवाइड हुआ है। तो जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो इट हैड समथिंग टू ऑफर मी। वही अगेन इंसेंटिव फॉर गेटिंग आउट ऑफ बेड,
और पहाड़ों में जाके शूट करना। हाँ बिल्कुल, पहाड़ों में जाके शूट करना ये एक और चैलेंज था। जी जी। मुझे बताएं अली, आपने कहा कि अब्बा ने कहा था कि भाई डिग्री कर लो, तो वो तो आपने कर ली, तो अब अब्बा आपका काम देखते हैं? अब्बा आप काम देखते हैं और अब्बा बताते नहीं है, बट रात को छुप के रिपीट पे बार बार एक ही ड्रामा देखेंगे, दूसरा ड्रामा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। और जब मेरे अब्बा जी कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो, मॉडलिंग क्यों कर रहे हो, तो फिर जब बिलबोर्ड्स लगना शुरू हुए तो अपने सारे फ्रेंड्स को ऐसे ही कहते थे क्या आओ जरा चले पहले शॉपिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे जब बिलबोर्ड लगा था तो वहाँ पे पिक्चर लेके आके अपने पास रख लेनी और किसी को नहीं बताना। एक बार मामा ने उनके फोन में देख ली, अच्छा। तो फिर हमें जरा तसल्ली होगी कि हाँ अच्छा चलो। और बिला वजह कहीं डिजिटल कहीं चल रहा है ऐड, तो ऐसे ही कहते थे कि यार उस साइड से जाना है, अपने दोस्तों के साथ जब जाते थे यार उस साइड से जाना है, कहते बट साहब छोटा रास्ता है गया तो चल, नहीं यार तू तो चल। तो वहां से जाते हुए ओ अच्छा अली, हाँ। वेलकम बैक। अली, आप सुना हैवी बाइक भी चलाते हैं? जी। Oh, I love bikes. अच्छा जी। Not heavy bikes. I love cruiser bikes. Harley Harley Davidson. हार्ले डेविडसन जो Like heavy bike is some kind of a sports bike. ठीक है, तो आप वो नहीं करते हार्ले डेविडसन? Harley Davidson. Like the fat boy. ये fat boy, fat bob. Okay. 12 आपको भी शौक है? बहुत ज्यादा। आप भी चलाती हैं क्या? नहीं मगर मैंने सीखनी है। सीखनी है? बचपन से I always loved powerful machines. Okay. चाहे वो 4-wheel drives हो, fighter jets हो, गाड़ियाँ हो, बाइक्स हो, तो ये जो आपने सीखनी है ये कब सीखनी है? करीब। तो यार आप कभी इनको बाइक ही सिखा दें। हाँ मुझे प्लीज मैं आपको सिखा दूंगा। बस ठीक। हाँ देखें, आपको हमने आज एक तो हमने काम आपका करवा दिया कि आप जो बचपन से आड़ लगा के बैठी हुई हैं कि मैं सीखूंगी बाइक एक दिन। मेरी बकेट लिस्ट पे है ना, अभी बकेट लिस्ट में टाइम तो ये है। बकेट लिस्ट के अंदर आपने बाकी चीजें को टिक ऑफ करना शुरू की हैं? मेरी लिस्ट में 2-3 चीजें हैं। हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, बाइक्स है, ठीक है, गन्स हैं। गन्स है? अच्छा, गन्स का भी आपको शौक है? और इनमें से कोई एक आपका शौक पूरा हुआ है अभी तक या नहीं? My father was going to buy me a gun. Okay. लेकिन मेरी अम्मी ने कहा था कि जो उसका टेम्पर है तो आप तो ना ही ये करें। बहुत बेहतर कसमें फैसला डाल था दी ना। उनका, हाँ। नहीं मगर क्योंकि अम्मी को लगा था कि और तो कुछ हो ना हो, कहीं कोई एनिमल क्रूरल्टी का कोई केस होगा तो मैं तो अच्छा, ये No, that's what my mother thought. That's why I don't have a gun. ओके। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈਤੀ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਤਾ। मगर वैसे आपकी भी कोई बकेट लिस्ट है? मेरी बकेट लिस्ट इतनी कोई बड़ी नहीं, मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ। उन्होंने भी 3 ही बताई हैं आपकी। तीन तो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इससे है कम ये क्या? ज्यादा है, अभी तो और भी चीजें हैं। नहीं, अब बकेट लिस्ट मेरी कोई ऐसा ऐसी नहीं है, बट हाँ एक चीज है मेरी बकेट लिस्ट में कि मुझे मेरे पास एटलीस्ट 10 क्रूजर बाइक्स चाहिए जो मेरे रूम में खड़ी हों। बस ये मेरी एक बकेट लिस्ट है। रूम में खड़ी हों? 10 बाइक्स का हिसाब ये है कि वो डिफरेंट मॉडल्स हैं और वो 10 मुझे चाहिए। अच्छा, वो 10 आपने मार्क किए हाँ, हैं कि मैंने ये mark 10 किए हैं। और ये हाँ। 10 के 10 आपके कमरे में होंगे? हाँ जी। और तो कोई सामान की जगह रहेगी नहीं अब? नहीं, कमरा बड़ा होगा। छोटे कमरे। ये सब कुछ कवर करती है। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ मोटरसाइकिल। और आपकी कोई बकेट लिस्ट है वैसे? या ऑफ कोर्स मेरा ये कि मैं अच्छे से हॉस्पिटल में दाखिल हूँ और साथ वाले मरीज का फ्रूट खाऊं। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था। अच्छा, मुझे ये मशवरा देना कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, मैं लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज करूँ? आप उस इंसान से मशवरा मांग रहे हैं जिसकी शादी नहीं हुई हुई है। इसलिए तो आपको कह रहा ना, जो मेरी भी नहीं हुई तो मैं कौन अच्छा जी देखो फिर वो उसका देखिए मैं तो समझती हूँ कि शादी में ख्वार तो बंदे ने होना होता है, तो बेहतर है कि मोहब्बत के साथ ही हो जाए। मोहब्बत के साथ, लेकिन जिससे मोहब्बत हो अगर उससे बंदा इजहार करे तो वो आगे से डांटेगा तो नहीं? इसकी गारंटी नहीं। वो डिपेंड करता है आप इजहार कैसे करते हैं। और अगर आपको मोहब्बत होगी किसी से, वही तो बात है, तो आपको शायद वो डांट इतनी फील नहीं होगी। वही आपको कोई आम बंदा करेगा ना कुछ, तो आप तो गले पड़ जाएंगे उसके। अच्छा, मैं सुन के डांट भी दे तो बर्दाश्त कर लें। मोहब्बत हो तो बर्दाश्त करना थोड़ा आसान हो जाए। जिससे मोहब्बत हो और काफी सालों से दिल में मोहब्बत हो तो बयान कर देना चाहिए, तो ताकि पता तो हो ना, क्लैरिटी तो मिले ना। उस्मा जी मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ। काफी अरसे से मैं कहना भी चाहता था, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। तो अगर जिंदगी में ये काम होना ही है, शादी होनी है, तो क्यों ना फिर उससे हो जाए जो आपको पसंद करता है। ठीक है, मगर ये भी तो हो सकता है कि ना हो। मैंने अपना इजहार किया है कि जिससे इजहार मैं किया और मोहब्बत उन्होंने आपको बड़े ही तरीके से कर दिया। ना कर दिया। मगर जो इंटरेस्टिंग चीज है कि अली जो आपने कहा था कि कैसे करता है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो ये सही तरीका था या नहीं? ये सही तरीका था, रिस्पेक्ट के साथ। अच्छा रिस्पेक्ट के साथ। तो आप भी ऐसे ही करते हैं? मैं ऐसे नहीं करता। आप कैसे करते हैं? मुझे कोई करे वो ठीक है, मैं नहीं करता। मगर आपने कभी तो कोई तरीका अपनाया होगा। देखिए वो तरीके मैं क्यों बताऊं जब वो चले नहीं।
मेरी बात बीच में रहती है। मुझे क्यों इस तरह रिजेक्ट किया जाता है? जैसे उस्मा जी ने भी पढ़े लिखे अंदाज में कह दिया कि नहीं मैंने करनी ही नहीं, खत्म, पैकअप हो गई। लेकिन कोई बताएं क्या वजह क्या है, मुझ में क्या कमी क्या है? ये आप अनोखे तो दुनिया में रिजेक्ट नहीं हो रहे ना, बड़े बड़े लोग रिजेक्ट होते हैं। आप भी हुई हैं ले अपने बरील है। लेकिन चले ठीक है, लेकिन मैंने अपने दिल की बात बता दी है, तो आप नहीं किसी को बताते अपने दिल की बात? दिल की बात हर किसी को नहीं बताई जाती ना। ये तो मकसद तुम हर जगह ते ट्राई मार देते। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂ। यार ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੀ ਅਲੀ? क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? रोज बैल बजा के भाग जाते हो, वजह क्या है? क्यों आते हो? क्यों मेरे अब्बू के ऊपर पानी वाले छापर मारते हो? क्यों बताओ? मैं मजबूर हूँ, मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं। अच्छा जी हाँ, अरे आप मेरे वाली लाइनें बोलना जरा। आप आगे इजहार ते करना ना कि किस तरह करना चाहिए कि तुम क्यों मेरा पीछा करते हो, इतना बोल दो आप। अली क्यों मेरा पीछा करते हो? अरे वो तुम्हारे पास मेरे फोन का चार्जर है। इस कदर गरीब मोहब्बत है जो कि एक नया चार्जर नहीं खरीद रही, इसलिए छोड़िए। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुंतहा है और मेरा मैम उस्मा के लिए क्वेश्चन है। मैम आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है और अभी तक आपके सब प्रोजेक्ट्स में से आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जिसको मज़ा भी आया था करने में वो साजिदा का कैरेक्टर उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं में। उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं है जी, वो वाला, सुहेल अहमद और नुमान एजाज साहब के साथ जी। था। जी भी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सना है। मेरा क्वेश्चन सर अली से है। एक्टिंग के अलावा आपका कोई स्किल या टैलेंट ऐसा है जिसे आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं? जी मेरी हॉबीज हैं कुछ, बट मी टाइम में जो मेरे साथ चीजें होती हैं मैं स्केच करता हूँ। स्केच करते आई एम एन आर्टिस्ट, तो अच्छा लाइक आई लव टू डू स्केचिंग, डिजिटल और मैनुअली जो भी इस तरह होता है। मुझे स्केच करना इस वजह से पसंद है क्योंकि मेरा सारा उस वक्त जो मी टाइम में मेरा सारा फोकस होता है वो मेरी स्केचिंग पे होता है, और मैं स्केचिंग तभी कर सकता हूँ अगर मेरा मूड खराब है। अच्छा, क्योंकि वो जो एग्रेशन, वो जो फोकस उस वक्त होता है आपके पास, वो नहीं हो सकता, वो और किसी टाइम पे भी नहीं हो सकता। व्हेन यू आर इन अ बैड मूड आप सिर्फ तभी कर सकते हैं। इफ आई एम इन अ बैड मूड और इफ आई एम इन फ्लाइट, बस ये दो टाइम है जिसपे और मैं ये स्केच स्केच करते क्या हैं आप? पोर्ट्रेट्स यानी कि जहाज में अगर आपका मूड खराब हो गया, फ्लाइट डिले थी 4-5 नहीं, जहाज में मूड खराब होना जरूरी नहीं है। नहीं भी और जहाज में आप खुशी वाले सिग्नल ही ले लेते हैं। मतलब तड़को को अच्छा स्केच बनाना भी पहले तड़ना बदतमीजी करेगी। कर सकते नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ मूड खराब करने के लिए। तुसी मैंने टिकट भी दे सकते हो, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहाज में आप खुशी खुशी भी कर लेते हैं, अदरवाइज यू हैव टू बी इन अ बैड मूड स्केच करने के लिए। और ये जब आपका मूड खराब होता है तो स्केच आप क्या करते हैं? कोई खास चीज? नहीं, खास चीज नहीं है, बट ये होता है कि जो मुझे अच्छा लगे कि यार मुझे ये बनाना चाहिए, और मैं स्केच करता हूँ पॉइंटर से, ओके, पेंसिल से नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप पॉइंटर से स्केच करते हो या आप किसी मार्कर से स्केच करते हो तो उसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। ओके, तो फिर इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, और उसके अंदर जब अगर गलती हो जाती है तो फिर उसके अंदर आपको वो चीज ये सिखाती है कि आपने उस गलती को कवर कैसे करना है कि वो गलती ना लगे। क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। मगर ये जो फिनोमेना है आपका स्केच करने का जो है, ये बड़ा एक तो ये मेरी एक हॉबी है। और वासे भाई का स्केच बना सकते हैं आप? हाँ जी, पावा फिर तड़ते चाह मुश्किल या हबीबी, अना मा यबगा अंजो मा फी कलाम। हेलो, सलाम अलैकुम या चौधरी। वालेकुम सलाम। खल्ली मैं कहना गुस्से च गए ने, कुछ भी ना बोलो आज। बट हुआ क्या है? कर लिम ला अहयानन। ये क्या कहा इसने? सर जी कहना भी हुण मैं बोला इत्थे, जाहिर है कि मेरी गलती थोड़ी, हर गल ते मेरी गलती हुंदी है। अयवा हुआ क्या? व्हाट हैपेंड शेख? या चौधरी, या هذا النظام كهرباء لا مويه لا حتى غازا لا حتى الآلة جيدا جدا. ले दो चाय ला। कह रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम ठीक है ही नहीं। अच्छा, भी कभी बिजली नहीं आती, कभी गैस नहीं आती, कभी पानी नहीं आती। चलो ये सब कुछ तो है ही है, इससे भी बड़ा नुकसान हो गया सर। वो क्या? ولكن الآن توقف الإنترنت। कहता यार इंटरनेट इत्थे डाउन हो जाता, इंटरनेट बंद हो जाता, जिसकी वजह तो सारा नुकसान हो जाता मेरा। يا चौधरी كم من الأشياء المهمة لم أفعلها. أيوة इंटरनेट फिर में दुबई। कहता जी दुबई दे विच मैं जाना सी, वो इंटरनेट नहीं चलिया, जहाज ही नहीं उड़िया, एडी वड्डी डील है किसी प्रॉपर्टी दी, वो सारी दी सारी लॉस हो गई। الطائرة لم تستطيع الطيران كان شائعة من दुबई। कहता जी वो जेडे नवीं गड्डियां नहीं जापान तो आउंदियां, वो नहीं आईयां, शोरूम वाले रोला पाई जांदे ने,
करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया सर। ओए होए। ايوه صفقة الماسل من افريقيا। बस जी ट्रांसलेट करो। ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, अफ्रीका से ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ओए होए होए। حاوية الذهب من ايطالي। ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਟਰੱਕ ਆਣੇ ਸਨ Okay. ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ओए होए। ايوه سيارة جديدة من اليابان। ਜਾਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਪਾਨ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸਰ 4 ਸ਼ਿਪ ਹੋਣੇ ਸਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ओके। ايوه كل الخسائر في ساحل ما في مشكل। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਖਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ठीक है। تم اغلاق انترنت في فروری 8 كان يتدور الجوع। ਕਹਿੰਦਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। क्यों, क्या हुआ? ਕੀ ਹੈ? मैं ऑनलाइन रोटी मंगाई नहीं आनी सी। ما في इंटरनेट, ما في ऑनलाइन आता। I am sorry but this happens in Pakistan. We lose our internet just like that. ايوه تاني في شيء हाँ जी। ما في مشكلة يا حبيبي، هذا خسارة واحد فيه। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। वो क्या हुआ? انا شوف درامة الخي। ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖਈ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ओए होए होए। خلي يا حبيبي هذا النظام ما في كويس। I am really sorry. ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। مين؟ ਮਹਿਮਾਨ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। هذا والله انا بيج فان، ਮਾਲੂਮ انا عارف هذا خي। ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, कहते ने वो केड़ी किस خي खई आपका कोई ड्रामा है वो انا احب هذا اكثر ما شاء الله كبير। कहंदा जी कमाल एक्टर हो गए ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। دعوة الطعام। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਖਈ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? عودة سنجي। कितनी टीम है जी? काफी ज्यादा टीम है। 100 से ज्यादा है? नहीं 100 से कम ही होंगे। तो ये इन्होंने की फर्क पैंदा, बड़े पैसे है कि तुम चढ़ दे 100 ما في مشكلة كانسل। خلي كانسل। Ready, 1, 2, 3. PDM 2.0 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਨਵਾਜ਼ ਦੋ। ਨਾ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪੋ। ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान को शहबाज से नवाज दो। सर बिल्कुल उंज ही होंदा जिवें 45 दा फार्म नहीं हुंदा, ओदे विच हुंदी है राइटिंग दी गलती, इहदे विच हुंदी है टाइपिंग दी गलती। ठीक है, ओ वे ठीक कराई माशाअल्लाह। ठीक है, किने ठीक कराई? किने? जिवें तुहानू नहीं पता। ठीक है, भारत होवे हुण ते तुहाडे वजीर आज़म साहब वही आ गए जेड़े तुसीं सोच रहे सो। बिल्कुल याद है पिछे तुसीं 16 महीने ऐसे वजीर आज़म नूं दित्ते सन। बिल्कुल कैसे 14 तबक रोशन हुए सन। हुण ते वो आ गए ने ते फुल टाइम मिलना है। ठीक है, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਸਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕਟਵਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਰ ਸਸਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਨ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ PDM 2.0। PDM 2.0 है क्या यार? आसान PDM। हाँ, पिदियां पार्टी पार्टी और 2 क्या है? 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान PMLN। ओ तो ये 2 है जी। और ओ मौके पे शेर याद है, वही हुआ है जो होता है हुआ करता है। यार यदि अगली लाइन मैंने याद नहीं, अगर तुहानू पता होवे तो कमेंट्स दे विच जरूर लिखो। ठीक है यार मैंने ना ये शेर बचपन तो ही पसंद है। ओ लो ओ
वजारत उज़मा साहब इतने बैठे ने तो मैं उत्थे लभ रहा। कौन बैठे? अपना उज़मा बुखारी साहब। उज़मा बुखारी नहीं, अपना उज़मा हसन साहब। यस यार मैं फैन है, बड़े बड़े मैं ड्रामे वेखे ने माशाअल्लाह, बई जेड़े किरदार दे विच होण यार वही लग रहे होंदे ने। अच्छा यार बड़ी गल है, कोई अवार्ड शवार्ड देता है? अवार्ड उनको चाहिए ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ हर साल अवार्ड देना चाहिए माशाल्लाह, जिड्डे अच्छे तुसीं फनकार हो। ते भाई ਤੁਹਾਡਾ भी ड्रामे च कौन भाई? भाईजान। अरे वो भाई नहीं है उनका। अच्छा मैं उन्होंने किधर देख, ओ लो अली रजा साहब। हाँ माशाल्लाह आर्टिस्ट भी अच्छे ने, और वो जेडे ऐं करके टुरदे ने मॉडलिंग। यार मैडम दे नाल मैं फ्रेश फोटो लेनी है, और पहले भी मैं थोड़ियां 2-3 फोटोआं लाइयां ने, इन्ने फ्लावर आए, फॉलोवर आए ने मेरे। आपके ही आए हैं, मेरे तो नहीं आए। ओहो ਤੁਹਾਡੇ वाले सारे मेरे वाले आए ने। हां ਤੁਹਾਡੇ उधर अनफॉलो होए ने। हाँ जी होते ही हैं। वो मैं ही सा। Can I have a fresh photo? Yes, of course. course. Yes, please, माशाल्लाह। तेरा फेवरेट एक्टर ईमान है, वेखे लोग हैं ना यार। एनु कहंदे ने to the point. Thank you sir, have a great evening। लेकिन यार नरगोली इस्मा जी बड़ा ही बेहतरीन अफसर है। अच्छा जी। एक बंदे ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਓ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच। अली अभी आप बता रहे थे कि आप पेंटिंग करते हुए गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रखती, रियल लाइफ में भी आप इतने परफेक्ट हैं, बिकॉज आई नो आप मॉडलिंग को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके बहुत सिलेक्टेड और बड़ा परफेक्शन को नोट करते हैं। देखिए हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता, परफेक्ट होने की कोशिश की जा सकती है, बट आप परफेक्ट नहीं हो सकते। और अगर आप परफेक्ट हो जाओगे तो मेरा ख्याल है कि फिर आपके पास कोई भी रीज़न नहीं होगी कि आप मोटिवेट रह सको। तो आपको अपनी इम्परफेक्शंस लेके बगैर कॉन्शियस हुए उन इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके तो अपनी लाइफ के साथ साथ चलाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो इम्परफेक्शन के साथ अच्छी लगती हैं, हर चीज़ परफेक्ट अच्छी नहीं लग सकती। और वैसे भी जैसे आप परफेक्ट हो गए ना तो कामयाब हो जाओगे, जो बंदा परफेक्ट नहीं होता फिर वो किसी कॉमेडी शो का होस्ट होता है। मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं दूसरे शो की। मुझे पता है बिल्कुल। उस्मा जी आपने रिसेंटली मन्नत मुराद ड्रामा किया है, पिछले सालों में आपके जो जितने भी ड्रामाज आए वो ज्यादातर पहाड़ों में आपने किया, पहाड़ पसंद आ गए थे या आपको स्क्रिप्ट की डिमांड थी? तो पहाड़ ऑब्वियसली, और मेरा ख्याल है कि वैसे भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है शहर से बाहर निकल के काम करने की। आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी उसका जो भी ड्रामा आप बना रहे हैं वो ड्राइंग रूम से निकल के, कमरों से निकल के अगर आप आउटडोर्स में जाते हैं तो विजुअली भी, एंड yes I love being in the mountains and I'm being paid for it, तो why not? और सर वैसे भी पहाड़ा ਜਿਹੜਾ ड्रामा ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर एक्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ जिन्हें रिटेक्स ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ मैं ਧੱਕਾ ਦੇ देना। बंदा डरने से ही कर जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता, वैसे ही खौफ आता रहता है। नहीं, और वहाँ पे पहुँचे जो हम लोग इतने मुश्किलों से 3 दफ़ा मैं गई हूँ कहीं के लिए, एंड एवरी टाइम देयर वाज अ डिफरेंट स्टोरी ट्रैवलिंग में। एक दफा तो जहाज ही ना टेक ऑफ हुआ ना, वो मतलब सुबह से बैठे हुए हैं, शाम हो गई, जहाज ने रनवे पे 4 फेरे लगे, कहा कि नहीं सॉरी मेरा ख्याल है कि कोई पुर्जा खराब है तो लिहाजा आप कुछ और बंदोबस्त कर लें। तो देन आई वेंट बाय रोड, इट टुक मी व्हाट 13 आवर्स 14 आवर्स मेरा ख्याल है, लाहौर से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से डायरेक्ट उधर, वापसी भी फिर बाय रोड बस। तो रास्ता कैसा है, मतलब मुश्किल है? तो कुछ पैचेस हैं, लेकिन जब इतना लंबा रास्ता हो फिर अब बंदा ऑब्वियसली थकावट तो होती है। जी क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा औरंगजेब है। मेरा क्वेश्चन मैम उज़मा से है कि आपने थिएटर, फिल्म और ड्रामा तीनों प्लेटफॉर्म पे काम किया है, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? थिएटर मैं समझती हूँ एक्टर्स मीडियम है। थिएटर जब आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कैमरास, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कुछ भी नहीं है, आप हैं और ऑडियंस है, और जितना भी आप में दम है वो उसी वक्त पता चल जाता है। यू डोंट रियली नीड टू बैंक ऑन एनीबॉडी एल्स फॉर दैट, सो फॉर मी थिएटर। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मेरा नाम दानिश इश्तियाक है और मेरा क्वेश्चन जो है वो अली रज़ा सर से है कि सर आप मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं, तो इस फील्ड में जो है वो आपका कोई मेंटोर है? मेरे फादर हैं। फादर है? ही इज़ नॉट फ्रॉम मीडिया बट ही इज़ माई मेंटोर।
रिसेंटली मैंने देखा है मॉडल्स जब एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं वो वापस अपने प्रोफेशन पे वापस नहीं जाते, सिर्फ एक्टिंग की तरफ ही फोकस करते हैं। आप आगे फ्यूचर में क्या ज्यादा परस्यू करोगे या दोनों को बैलेंस रखोगे? मैंने मॉडलिंग अब बहुत सिलेक्टिव कर दी हुई है, बहुत कम कर दी हुई है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मॉडल्स को इतना कोई नहीं जानता जितना टीवी आर्टिस्ट को, एक्टर को जानता है। तो फिर जब आप एक स्टेप आप ऊपर चले गए हो तो फिर उस स्टेप को वापस आप उसी स्टेप पे आके काम करोगे तो इट डजंट मेक सेंस। एक एक्टर मॉडलिंग कर सकता है बट एक मॉडल के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक्टर की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करे। तो इफ़ यू आर अ एक्टर देन यू शुड बी अ एक्टर, और जो मॉडलिंग वाला काम है वो फिर आपको एज अ एक्टर लेंगे। देखिए मैं फूडी हूँ, ठीक है, हम बट हैं, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। तो एक्टिंग में आके मुझे एक चीज़ का मार्जिन अच्छा मिला है कि मुझे वो जो मॉडलिंग के लिए आपको वो इतनी डिटेल्स खाने में ये वो करनी पड़ती थी ना, तो एक्टिंग में आके आपको बहुत नेचुरल, बहुत रॉ लगना है। तो वो उसके लिए मेरे पास ये बेनिफिट है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो आई लव टू ईट, आई लव मीठा, तो I love मीठा too. I love मीठा 4. तो एक्टिंग में आने के बाद वैसे भी आप अगर नोन हो तो फिर वो जाहिर सी बात है कि जो आप 10 प्रोजेक्ट्स मॉडलिंग के करते थे और वो एक्टिंग में आने के बाद आप एक प्रोजेक्ट करोगे तो वो इट्स इक्विवेलेंट टू दैट 10 प्रोजेक्ट। वैसे आपको खाने बनाने का भी शौक है? सिर्फ मैं बनाता भी, मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ। अपना खाना खुद ही बनाते हैं? क्या क्या बना लेते हैं भाई आप? कीमा मुझे बहुत पसंद है, मैं कीमा बना लेता हूँ। अच्छा, I love you कीमा too. खाने की बात में तो I have to jump in. और मैं स्टेक्स बना लेता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्योंकि हमारा मोस्टली खाना ये होता है कि मटन खा लिया, फिश खा ली, प्रॉन्स, इस तरह। तो रोटी चावल मैंने बहुत कम कर दी। मैंने जब से डाइट शुरू की थी तो फिर मेरी लाइफ से वैसे ही वो खत्म हो गए। मैं वो बना लेते स्टेक्स, आप कुछ बना लेती हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा। I had food and nutrition in O levels for 3 years, तो उनमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थी, लेकिन उसके बाद बेसिकली माई मदर यूज टू कुक आफ्टर शी पास्ड अवे, तो मुझे किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। तो फिर खुद ही ट्रायल एंड एरर कर करके नाउ आई मेक एवरीथिंग आई मेक। मैं जब खई की शूट पे थी तो मैंने पका के खिलाए, जिस दिन मेरा ऑफ होता था मैं किचन में होती थी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़बाता हसन। मेरा सवाल मैम उज़मा से है कि उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो कभी किसी काम को करते हुए उनको कोई प्रेशर फील हुआ? मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि एनीथिंग दैट आई हैव टू डू उसकी मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं समझा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है करना। मुझे अगर यहाँ पे शो पे भी आना होता तो वो भी मुझे टेंशन हो रही होती है कि मैंने किस तरह करना। सो आई टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और मैं किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू बी ऑन मीडियोकर, इफ यू वांट टू गिव इट योर बेस्ट, तो फिर मेरा ख्याल है कि प्रेशर तो फिर आप हर चीज़ का ही लेते। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन मैम और सर आप दोनों से है कि हर किसी का कोई ना कोई फोबिया होता है, तो आपका भी है? आप दोनों का फोबियाज हैं आपके? भाई आई हैव अ लॉट ऑफ फोबियाज, ठीक है। मुझे रेप्टाइल्स इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं किसी कमरे में चिपकली हूँ तो मैं तो खुदा हाफिज़। आई ऑल्सो हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड, आई रेड ट्राइफोबिया आई थिंक, कि उसके अंदर परफोरेशंस अगर आपको कहीं नजर आए या कोई पैटर्न इस तरह का नजर आए जिसके अंदर बहुत सारे डॉट्स होते हैं या एवरीथिंग इज टुगेदर, सो दैट काइंड ऑफ गिव्स मी a lot of anxiety. बहुत फोबियास। छिपकली तो ना औरतां बहुत ज्यादा डरदी है ना, खामद छिपकलियां अपनियां लेके आउंदे ने कि साडे को क्यों देख रहे हैं। आपको भी कोई है फोबिया? ऐसा कोई मेरा फोबिया नहीं है, बट हाँ एक फोबिया मेरा बचपन से है कि लाइक योर पेरेंट्स और द लव वंस वो आपको छोड़ के कभी ना जाए। तो ये एक मेरा फोबिया है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, इफ़ यू हैव अ स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ, तो अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा करते हो तो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, बट ऐसा होता है कि कभी कभी आपको वो लोग चाहिए होते हैं अपने साथ हर स्टेज पे, चाहे नाराज़गी। तो वो मेरा एक फोबिया है कि यार इफ़ यू लूज समवन तो ओके ठीक, रियली मैटर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम उज़मा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कोई ऐसा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिस पे आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हुई हो? लाइक आई सेड, मुझे हर प्रोजेक्ट से पहले काफ़ी एंग्जाइटी होती है, लेकिन जब मैंने फ़िल्म की थी तो क्योंकि मैंने पहले कभी उस मीडियम में काम नहीं किया और मेरे इर्द गिर्द सारे इस तरह के एक्टर्स थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्म्स की हुई हैं ना, इट वाज माय डेब्यू, तो आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो मुझे काफ़ी नर्वसनेस उसके अंदर फील हुई थी। थिएटर करते वक्त हमेशा स्टेज पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होती है क्योंकि वहाँ पे आपके पास एरर का मार्जिन नहीं है, रीटेक का भी मार्जिन नहीं है, सो यू हैव टू प्रॉब्लली फिल्म एंड थिएटर। ओके जी, कौन है अगले? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ूबिया। मेरा क्वेश्चन मैम उज़मा से है कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफर करती हैं? मज़ीद सो जाने को। हाँ, एक्चुअली यू आर राइट, मैं वही सोच रही हूँ मॉर्निंग में आई एम नॉट रियली अ मॉर्निंग पर्सन। काम के लिए उठना पड़े तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन बस आई नीड माई कप ऑफ टी उससे पहले तो ऑब्वियसली, एंड आई नीड माई कैट्स अराउंड मी। बिल्लियाँ और चाय के साथ
ये जरूरी आई एम एन एनिमल लवर, तो मेरे लिए मेरे तो चाय में मिलियन डबो के जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम किरण रियाज। मेरा क्वेश्चन भी मैम उज़मा के लिए। कैसी हैं मैम आप? मैम मैंने पूछना था कि अपने एक्टिंग कैरियर में आप किस क्वालिटी को जो है वो ज़्यादा ख़ास समझती हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हैं? आई थिंक नॉट जस्ट इन एन एक्टिंग करियर, मैं वैसे भी जनरली आजकल बड़ी रेयर क्वालिटी है ये, टू बी रियल। इसको मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू करती हूँ। अमूमन लोग जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो फिर वो कैमरे की हद तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, वो बस एक्टिंग ही करते रह जाते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू जस्ट बी रियल, हुएवर यू आर। अच्छे हैं बुरे इसका फैसला कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम बी हु यू आर, बी रियल, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आई थिंक ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, आपके लिए एक थोड़ा सा गाना है सर। जी सुनाइए सर। सर आपके लिए और मैम के लिए। जी जी हमें पता चल गया। मेरा तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले ले बलाएं तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुझे अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है तेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। क्या करते हैं आप ऐसे? सर मेरे फादर जो है वो हकीम है पेशे से, और मैं भी हिकमत कर रहा हूँ। आप हिकमत भी कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, और ये कितना अरसा हो गया आपको करते हुए? सर मुझे तो फर्स्ट ईयर है, बाय द वे दादा परदादा से लेके सारे से ना एक खानदानी सिलसिला चलता आता है ना, तो उस तरह। बाय द वे मैं टिकटॉकर भी हूँ, लेकिन अब तो बनाने छोड़ दी। सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहे हैं। टिकटॉकर भी हैं आप और हकीम भी हैं। जी सर। और साल से आपने शुरू किया है हिकमत का काम। तो टिकटॉकिंग कब से शुरू की? सर टिकटॉक यूज करना मुझे मे बी 2 से 3 साल हो गए। माशाल्लाह, टिकटॉकिंग में आपका ज्यादा तजुर्बा है हिकमत से। ये कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये बात है कि थोड़ा सा स्किप करना पड़ जाता है जब जिम्मेदारी। मैं मैरिड भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, और मेरी एक बेटी भी है माशाल्लाह। जबरदस्त। तो ये गाना आपने कितनी बार सुनाया है भाभी को? आप यकीन करें उन सुनेगी ना चित्तर ही पड़ने का। जी थैंक यू सो मच। अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड वी होप दैट वी गेट टू सी मोर एंड मोर ऑफ यू गाइस एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।